नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे रेल हब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं। साथियों, 1509/15010 जो हमारी गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस है, जिसका विस्तार पे विस्तार हुआ जा रहा है, उसका एक बार फिर से विस्तार कर दिया गया है। अब ये ट्रेन आगामी 24 नवंबर से इज्जतनगर बरेली तक ये ट्रेन जाया करेगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या नोटिफिकेशन आया है, कब से ये होगा और टाइम टेबल क्या रहेगा, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, लखीमपुर वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है कि लखीमपुर वासियों का बरेली जाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारी डेली बेसिस की एक्सप्रेस ट्रेन है इकलौती, ट्रेन नंबर 15009/15010 गोरखपुर पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस, जो एक ज़माने में गोमती नगर लखनऊ तक आती थी, फिर एक्सटेंशन हुआ सीतापुर जंक्शन तक, फिर उसके बाद एक्सटेंशन हुआ उसका लखीमपुर तक, फिर एक्सटेंशन हुआ उसका मैलानी तक जाने लगी। उसके बाद अब ये हाल ही में कुछ ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये ट्रेन पीलीभीत तक एक्सटेंड हुई थी। उसका आपको वीडियो भी दिखेगा इनॉग्रल जर्नी का। कैबिनेट मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने उसको हरी झंडी दिखा करके पीलीभीत से रवाना किया था। अब फिर से इस ट्रेन का एक्सटेंशन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से इस ट्रेन का एक्सटेंशन इज्जतनगर जो कि आपको पता है बरेली में आता है, इज्जतनगर तक अब से ये ट्रेन जाया करेगी। कब से ये जाया जाएगी, क्या समय सारणी, आपको बताते हैं पूरी डिटेल। तो आगामी 24 नवंबर, आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, हो सकता है शायद वीडियो आज 21 नवंबर है, शायद आपको 22 नवंबर को वीडियो देखने को मिले। कोशिश तो रहेगी आज अपलोड कर दें, लेकिन मे भी टेक्निकल इश्यूज़ कभी कभी हो जाते हैं। तो 24 नवंबर, आप डेट नोट कर लीजिए। 24 नवंबर मंडे से ये ट्रेन इज्जतनगर बरेली तक एक्सटेंड हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 24 नवंबर को जब ये ट्रेन गोरखपुर से प्रस्थान करेगी रात 10:15 पर, तो 25 नवंबर की सुबह ये आएगी लखीमपुर। तो आपको एक अलग ही समय इसका देखने को मिलेगा, अलग ही नाम देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे गोरखपुर इज्जतनगर एक्सप्रेस। समय सारणी की बात करें तो गोरखपुर से ये ट्रेन 24 नवंबर से वही टाइम पे खुलेगी जिस टाइम पे ये खुलती है, रात 10:15 बजे। डालीगंज अब इसका मेन जो स्टेशन हो जाएगा रिवर्स वाला। देखिए, पहले 4 बाग जाती थी। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो कहावत यहाँ पे फिट बैठती है। क्योंकि अब हमें बरेली की ट्रेन तो मिल गई सुबह, अच्छी ट्रेन है गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस। हालांकि अच्छी ट्रेन तो मिल गई है बरेली जाने के लिए, लेकिन हमें अब लखनऊ 4 बाग स्टेशन से हाथ धोना पड़ रहा है। क्योंकि अब ये ट्रेन कभी भी लखनऊ 4 बाग नहीं जाया करेगी डालीगंज से, क्योंकि आप सभी को पता होगा डालीगंज में ही गोरखपुर वाली लाइन और सीतापुर वाली लाइन मिलती है। आके ये ट्रेन डालीगंज से आती, पूरा आगे 4 बाग लखनऊ जंक्शन तक जाती थी, वहाँ से रिवर्स होकर फिर उसी रूट पर वापस सेम रूट रिपीट करते हुए डालीगंज तक आती थी। उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती थी सीतापुर के लिए। अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। 24 नवंबर से ये ट्रेन डालीगंज तक ही आएगी, 6:10 पर डालीगंज पहुँचेगी और अराउंड 35 मिनट्स के बाद 6:45 पर ये ट्रेन डालीगंज से वापस सीतापुर के लिए रिवर्स होकर के सीतापुर के लिए ये ट्रेन प्रस्थान करेगी। तो पूरी डिटेल समय सारणी आपको बताते हैं। स्पेशली ट्रेन नंबर 15009, उसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस में 24 तारीख से ये ट्रेन मैंने आपको बताया ही है। तो डालीगंज के आगे की बात करें तो डालीगंज के आगे मोहिबुल्लापुर, पहले ये ट्रेन 7:55 पे आती थी, जो कि अब 6:53 पर आएगी। सिधौली 7:25, पहले 8:30 आती थी। और सीतापुर ये ट्रेन 7:55 पे आएगी, पहले 9:22 पे आती थी। हरगांव सुबह सुबह 8:22 पर आ जाएगी, पहले ये 9:56 पे आते थे। लखीमपुर अब ये ट्रेन 8:45 यानी 8:45 बजे अब ये ट्रेन आएगी, 10:15 पे नहीं आएगी। आप प्लीज़ नोट आउट कर लें कि जो यात्री इस ट्रेन से रेगुलर सफ़र करते हैं, ट्रेन नंबर 15009 गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस से लखीमपुर, अब ये ट्रेन अब से 24 नवंबर से 24 को तो गोरखपुर से चलेगी, तो 25 आप मान लीजिए, 25 से ये ट्रेन लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर 1.5 घंटा जल्दी आएगी। क्योंकि अभी तक ये ट्रेन 10-15 के अराउंड आ जाती है, और अब ये 25 नवंबर से ये ट्रेन 8:45 पर लखीमपुर आया करेगी। गोला गोकर्णनाथ 9:15, पहले 10:48 आती थी। मैलानी ये ट्रेन पहुंच जाया करेगी सुबह 9:55 पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह 9:55 पर ही ये ट्रेन अब मैलानी पहुंच जाया करेगी, पहले 11:30 पहुंचती थी। पूरनपुर सुबह 10:30 बजे, पहले पूरनपुर पहुंचती थी दोपहर 12:20 पर। पीलीभीत ये ट्रेन पहुंचेगी 11:35 पर, पहले 1:30 बजे पीलीभीत पहुंच के ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर लेती थी। उसी तरीके से अब आगे इसका एक नया स्टेशन जुड़ गया है भोजीपुरा। ये ट्रेन पहुंचेगी दोपहर 12:15
और 12:45 तक ये ट्रेन पहुंच जाया करेगी इज्जत नगर बरेली। रिटर्न ट्रेन की बात करें तो रिटर्न ट्रेन हमारी 15010 जो कि अभी तक पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस बन के चलती है, अब ये बन जाएगी इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर से ये ट्रेन इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस बन के चलेगी, जो इज्जत नगर बरेली से, इज्जत नगर बरेली में ही आता है, मैं आपको बता दूं। इज्जत नगर से ये ट्रेन दोपहर 3:10 पे प्रस्थान करेगी, जो भोजीपुरा 15:25 और पीलीभीत शाम 4 बजे 4:05 पे पीलीभीत से छूटेगी। फिर पीलीभीत के आगे जो टाइम है इसका, यानी लखीमपुर आने का जो शाम 7 बजे का टाइम है इसका, गोरखपुर की तरफ ये जाती है, जब ये लखनऊ की तरफ जाती है, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, खाली सुबह में मेजर चेंजेस हुए हैं। और एक मेन चीज़ आपको बता दें, यदि आप सोचते हैं कि इस ट्रेन से आप चारबाग उतरेंगे तो आप भूल जाइए, अब आप इस ट्रेन से चारबाग नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि ये ट्रेन अब कभी भी चारबाग नहीं जाने वाली है। इसका रिवर्सल पॉइंट, मेन पॉइंट हो गया है डालीगंज जंक्शन। अब ये ट्रेन वहीं से रिवर्स होकर आया जाया करेगी। लखनऊ चारबाग की कनेक्टिविटी अब पूरी तरीके से लखीमपुर वालों के लिए ख़त्म कर दी गई। अब कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं रही है लखीमपुर से जो लखनऊ चारबाग, लखनऊ तो जाती है डालीगंज तक, लेकिन लखनऊ चारबाग तक अब कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो जाएगी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि आप बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी रात 11-11 बजे ट्रेन होती थी, लखनऊ एसी सुपरफास्ट होती थी नई दिल्ली के लिए, वो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। हालांकि ऑटो चलते रहते हैं डालीगंज से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आसानी से हम लोग, आराम से हम लोग चले जाते थे लखनऊ चारबाग तक। फिर आगे क्योंकि मेन जगह है लखनऊ चारबाग भाई लखनऊ की, तो वहाँ से जाना हर जगह के लिए आसान हो जाता था, मेट्रो की भी कनेक्टिविटी है। तो खैर ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि बरेली जुड़ गया है, बरेली जाना आसान हो गया है हमारे लिए। साथियों, रेलवे बहुत सी चीज़ें कुछ अच्छी करता है तो कुछ ख़राब भी कर देता है। खैर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप सभी समझदार हैं, और इसको मैं ये समझता था, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, इज्जत नगर तक गाड़ी जा रही है, बरेली तक मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और अगर आप सोचें तो 4 किलोमीटर ही आगे बरेली सिटी है, जो मेजर स्टेशन है, इज्जत नगर डिवीज़न का मेजर स्टेशन है बरेली सिटी, वहाँ तक एक्सटेंड कर देते। हार्डली कितना टाइम लगता है भाई, 4 किलोमीटर है मैक्सिमम, कॉशन क्योंकि वहाँ रहता है तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10-15 मिनट लगता है बस। 12:45 ये ट्रेन इज्जत नगर पहुँच ही रही है। हार्डली ये ट्रेन 1 बजे तक आराम से बरेली सिटी पहुँच सकती थी, और फिर उधर से वापसी हो जाती 3 बजे के अराउंड, तो 3:10 पे ये ट्रेन इज्जत नगर आई जाती, 3:10 से फिर आगे पूरा टाइम टेबल वही फॉलो हो जाता। तो ये एक मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बरेली सिटी तक अगर ये इस ट्रेन को कर देते, एक स्टेशन ही और आगे था, बस एक स्टेशन सिर्फ और आगे था, तो और कनेक्टिविटी हमें आसानी से मिल जाती बरेली की, क्योंकि बरेली सिटी एक मेजर है। और अभी तक हम लोग इस ट्रेन को गोमती नगर एक्सप्रेस के नाम से ही कहते थे, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अब इसको रुहेलखंड एक्सप्रेस नाम दे देना चाहिए, क्योंकि अब ये गोरखपुर से सीधा गोरखपुर लखनऊ डिवीज़न से लेकर के गोरखपुर मेन हेडक्वार्टर है NER का, पूर्वोत्तर रेलवे का, उसको अब ये इज्जत नगर मंडल से सीधा जोड़ देगी। तो ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है, रेलवे वालों के लिए भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो रेलवे के कर्मचारी अप डाउन करते थे गोरखपुर हेडक्वार्टर के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छी ट्रेन यहाँ पे मिल गई है। तो बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। 25 नवंबर से इस नई गोरखपुर इज्जत नगर बरेली एक्सप्रेस का आप लोग लाइव उठाइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।